आज बहुत ही सुंदर सी एक पतित पावनिक तिथि है, जो भक्त शिरोमणि भगवान के अति प्रियजन, जिनके लिए भगवान स्वयं प्रेम रूपी संपत्ति छुपा के रखते हैं। हम सब प्रेम प्रेम शब्द सुनते ही हैं, और प्रेम की डेफिनेशन फाइनली वैसे ही लेते हैं जैसे बचपन से हमने देखा होता है टीवी के ही माध्यम से। अधिकतर वहीं से हम प्रेम सीखते हैं। पर वास्तव में जो प्रेम रूपी धन है, जिनके लिए भगवान ने भी छुपा के रखा कि जब आएगा मेरा नरोत्तम, उसको ये प्रेम देना है पद्मा। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जी की शुभ आविर्भाव तिथि है। हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिवस है। ये सामान्य दिनों जैसा दिन नहीं है कि हम उठे, ये किया, वो किया और हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर जी की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। जिस तिथि का इंतजार, जिस तिथि की प्रतीक्षा स्वयं भगवान भी करते हैं, ऐसी तिथि आज उपस्थित है। ऐसे महज जनों की कृपा लेते हुए चलेंगे तो उनकी जो कृपा है उससे हम अपने आचरणों का शुद्धिकरण कर पाएंगे, गुरु वैष्णव सेवा और भगवान नाम के लायक हो पाएंगे। और इसी पावन तिथि पर हम श्रवण करेंगे भगवान की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। और आज हमारा अष्टम स्कंध प्रारंभ हो रहा है। आप सभी ने बड़े धैर्य से 7 स्कंध तक श्रवण किया है। अब हम आज से एक नई जर्नी अष्टम स्कंध को प्रारंभ कर रहे हैं। अष्टम स्कंध अध्याय 1 और श्लोक संख्या 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच स्वायंभुवस्येह गुरो वंशो अयं विस्तराच्युतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनुनन्यान् वदस्व नः। राजा परीक्षित ने कहा, परीक्षित महाराज जी इस प्रकार कहते हैं, हे स्वामी, हे गुरु महाराज, अब तक मैंने आपके मुखार विंद से स्वयंभुव मनु के वंश के विषय में भली भांति सुना, किंतु अन्य मनु भी तो हैं। अतः मैं उनके वंशों के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उनका वर्णन करें। अभी तक इतने स्कंदों में जो हम वर्णन सुनते आ रहे हैं, अलग अलग प्रसंग, वो सब इस बड़े से ब्रैकेट के अंदर थे। स्वयंभुव मनु की वंशावली इसके अंतर्गत। और जो अन्य मनु भी हैं, उनके बारे में भी मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसा परीक्षित महाराज जी कहते हैं। मन्वन्तरे हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद शृण्वताम्। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान है, विभिन्न मनवंतरों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपया उनका वर्णन करें। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान हैं, वे जो अलग अलग मनवंतर हुए हैं, उनमें भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने जो लीलाएं की हैं, जिस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ है, जिन कारणों से हम उनका वर्णन करते हैं, वो विद्वत जन जो वास्तव में बुद्धिमान है। और हम भी इन वर्णनों को सुनने के उत्सुक हैं। यहाँ पर परीक्षित महाराज जो समस्त श्रोतागण, वहां पर अनेक अनेक ऋषि मुनि जो एकत्रित हैं, साधु वर्ग, हम सभी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहते हम सब भी सुनना चाहते हैं, कृपया आप वर्णन करें। जो वास्तव में बुद्धिमान है, वो अपनी बुद्धि को लगाते हैं भगवत सेवा में, अपने बोलने को लगाते, अपने दिमाग चलाने को लगाते हैं भगवत चिंतन में, भगवत चरित्रों के मनन में, श्रवण में, कथन वाचन में। और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल होते हैं, सो कॉल्ड बुद्धिमान होते हैं, वो लगाते हैं इस जगत के भौतिक विषयों में। यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीते अनागते द्यवा। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के उन सारे कार्यकलापों का वर्णन हमसे करें, जिन्हें उन्होंने विगत मनवंतरों में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं तथा जो वे भावी मनवंतरों में संपन्न करेंगे।
कृपा करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो इस जगत की उत्पत्ति के मूल आधार हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है और हमारी जीभ पर चढ़ ही चुका है सभी की। सभी इसको हर दिन सुनते हैं, कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। जब भी कोई समस्या हो या ज्यादा खुशी हो, कुछ भी हो, अगर इसको रिपीट कर दे तो जो भी एक्सेस में इमोशन जा रहे, भावनाएं, वो थोड़ी डाउन हो जाएंगी। भगवान की वो कार्यकलाप, भगवान की वो लीलाएं जो उन्होंने पिछले मनवंतरों में की हैं या अभी कर रहे हैं इस मनवंतर में या अगले मनवंतरों में करेंगे, वो वर्णन आप हमसे कीजिए। श्री ऋषिरुवाच मनवो अस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वायंभुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। मैं तुमसे स्वयंभू मनु तथा अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभू प्रथम मनु है। आकुत्याम देवहूत्याम च दुहित्रोस्तस्य वह मनोः धर्म ज्ञानोपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः। स्वयंभू मनु की 2 पुत्रियां थी, आकुति तथा देवहूति। उनके गर्भ से श्री भगवान 2 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, जिनके नाम क्रमशः यज्ञ मूर्ति तथा भगवान कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया था। देवहूति माता के पुत्र हैं कपिल भगवान, जो हमने श्रवण किया है प्रसंग, और जो आकुति माता है उनके पुत्र हैं यज्ञ मूर्ति। और दोनों को ही ये जिम्मेदारी दी गई, पहले शिक्षा के द्वारा और फिर उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आपने धर्म और सिद्धांतों की शिक्षा करनी है। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ, हे मैं देवहूति के पुत्र श्री कपिल भगवान के कार्यकलापों का पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। ये तृतीय स्कंद में हमने श्रवण किया था। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूंगा। जो आकुति हैं, जो इनके पुत्र हैं यज्ञपति या यज्ञमूर्ति, इनके कार्यकलापों का वर्णन करूंगा। विरक्तः काम भोगेषु सतरूपा पतिः प्रभु विसृज्य राज्यम तपसे सभार्यो वनमाविशत्। सतरूपा के पति स्वयंभू मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे, अतः उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जो सतरूपा जी के पति हैं स्वयंभू मनु, वो इंद्रिय तर्पण में उनकी ऐसी अत्यधिक रुचि नहीं है, और कह सकते तनिक भी रुचि नहीं है। अतः उन्होंने जो भगवान की कृपा से, जैसा हमें लगता कि ये कृपा होती है, धन वैभव होना, ऐश्वर्य होना, तो ये जो सो कॉल्ड कृपा हमें लगती है भगवान की, ये उनके पास भर भर के है, किंतु वे सबको छोड़कर वो पत्नी सहित तपस्या करने जंगल में चले गए। दोनों ने साथ में ही वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया। सुनंदायां वर्ष शतम पदकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोर मिदम अन्वाह भारत। हे भरतवंशी, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक पांव पर खड़े रहे। इस प्रकार केवल एक पांव से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक महान तपस्या की। तपस्या करते समय वे इस प्रकार बोले, श्री मनुरुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयं यो जागर्ति शयाने अस्मिन्नायं तं वेद वेदशः। श्री मनु ने कहा, परम पुरुष ने
इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत से उनकी उत्पत्ति हुई हो। जब सब कुछ निस्तब्ध रहता है, तब परम पुरुष साक्षी रूप में जगे रहते हैं। जीव उन्हें नहीं जानता, किंतु वे सब कुछ जानते रहते हैं। मनु महाराज जी कहते हैं, जो वो एक पांव में खड़े होकर भगवान के प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं, वो इस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं। अभी किसी को नहीं सुना रहे, अपने लिए ही कह रहे हैं। श्री मनु महाराज जी कहते हैं कि जो परम पुरुष हैं, जिन्होंने इस भौतिक सृष्टि की जगत की सृष्टि की है, ऐसा नहीं है कि कोई भौतिक जगत से उनकी उत्पत्ति हुई, कि पहले ये सब कुछ बन गया फिर भगवान जी पैदा हो गए, जैसा हमें सिखाया जाता है। और जैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग, समझदार लोग, बुद्धिजीवी जिनको कहा जाता है, कहते हैं ना, हम भी अगर प्रयास करें, सद्गुण डेवलप करें, राम हमारे ही अंदर है, कृष्ण हम ही है, हम बन सकते हैं राम, हम बन सकते हैं भगवान, हम ही हो जाएंगे। वो भी तो महापुरुष हैं। राम जी इतने अच्छे आचरण वाले थे कि भगवान माने जाते हैं। कृष्ण बनना भी इतना आसान है, अगर अपने आचरण को साध लो। हाँ, जगत गुरु हम भी बन जाएंगे कृष्ण जैसे। इसी बात को यहाँ पर मनु महाराज जी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत से उनकी सृष्टि हुई है। जब सब कुछ शांत है बिल्कुल, तब भगवान जो है वो तब भी जगे रहते हैं साक्षी रूप में। जब समस्त जीवात्माएं प्रलयकालीन समय में जब शांत है, अभी उनकी उत्पत्ति फिर से उद्भव नहीं हुआ प्राकट्य इस जगत में, तब भी भगवान सचेत हैं। और जो ये जड़ जगत में जो आने वाले ये जीव है, बार बार अलग अलग शरीरों को धारण करके, ये जीव उन्हें नहीं जानता, लेकिन जो परमेश्वर है, जो भगवान है, वे उसको जानते हैं, हमेशा हमेशा उसके हर कार्यकलापों के साक्षी बने होते हैं। दो सुपर्णो सखायाम, वेद इस प्रकार से कहते हैं कि दो पक्षी हैं, एक ही डाल पर दोनों हैं, पर एक फल चख रहा है, एक उसे केवल देख रहा है, विटनेस है, उसका साक्षी है। तो जो चखते जा रहा है वो जीवात्मा है, अनेक अनेक कर्म करता है, अपने अनेक अनेक रुचियों के अनुरूप उनको नए नए शरीर प्राप्त होते हैं, उसके अनुरूप ही कर्म करते हैं, फिर उन कर्मों के फलस्वरूप नया शरीर, ये सर्कल चलता रहता है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो परमात्मा है, वो परम भगवान है, वो साक्षी बन के देख रहे हैं सब उसके कर्मों को, वो किस प्रकार की रुचियां रखता है, किस प्रकार की एक्टिविटी करता है। आत्मावश्य आत्मावास्यमिदं विश्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कश्यस्वित् धनम्। इस ब्रह्मांड में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र जहाँ कहीं भी चर तथा अचर प्राणी हैं, विद्यमान हैं। अतएव मनुष्य उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नियत किया गया है। उसे पराये धन में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे शास्त्र हमें नीति वचनों के माध्यम से शिक्षा देते हैं, मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, जो पराई स्त्री है उनको हमेशा माता की दृष्टि से देखा जाए, और जो पराया धन है, जो पराया पदार्थ है, संपत्ति है, उसको मिट्टी के तुल्य ऐसे। तो यही यहाँ पर कहा गया कि जो दूसरे की संपत्ति है, जो दूसरे के अधिकार क्षेत्र में है, कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये अष्टम स्कंद को हम श्रवण कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड के प्रशासक हैं मनु महाराज, उनका इसमें वर्णन सुन रहे हैं। यम पश्यति न पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न ऋष्यति तं भूत निलयम देवम सुपर्णमुपधावत। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विश्व के हरि बोल कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उन्हें कोई नहीं देखता, अतः वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनकी देखने की शक्ति में कभी ह्रास नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा का पूजन करे जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के साथ मित्र के रूप में सदैव रहते हैं।
जैसे खरगोश है, खरगोश के ऊपर जब कोई समस्या आती है, उसको लगता है कि अब झंझट है, तो आँख बंद कर लेता है। उसको लगता अब उसको समस्या नहीं दिखती। इसको कहते हैं शास्त्र में सशक्त दर्शन, न्याय शास्त्र में। और खरगोश सोचता है कि अब कुछ समस्या है ही नहीं। हाँ? ऐसा ही अ, एक सावधानी हमारे लिए दी गई कि हम उन परमेश्वर को, उन परम भगवान को कभी देख नहीं पाते, तो ये ना सोचे कि वो भी नहीं देख पा रहे हमें। हाँ? वो हमें निरंतर हमारे कार्यकलापों को देखते हैं। और बहुत सुंदर सी बात बोली, प्रैक्टिकल सी, जो हम मनुष्य हैं, हमारी जो देखने की क्षमता है, जो दृष्टि है, उसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। ऊपर तो क्या चलेगा, नीचे ही चलता है, डाउन ही होते जाता है धीरे धीरे देखने की क्षमता। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है कि उनकी देखने की क्षमता कम हो रही है और हम कुछ भी कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे। जो परम भगवान है वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के साथ मित्रवत हमेशा उसके साथ साथ रहते हैं। कुंती महारानी की स्तुति को तात्पर्य में उद्धृत किया गया। कुंती महारानी कहती हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। हे कृष्ण, आप हर एक के अंदर तथा बाहर निवास करते हैं, फिर भी बुद्धिहीन जीव आपको देख नहीं पाता। और जो बुद्धिहीनता है, जो ये अज्ञान की बुद्धिहीनता है, इसी के नाश के लिए गुरु पदाश्रय किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ही उस जो ज्ञान रूपी जो शलाका है, उस तिल्ली को, जैसे माचिस की हम तीली जलाते हैं, ऐसे ही ज्ञान रूपी शलाका से हमें प्रकाशित करते हैं हमारे नेत्रों को, जिससे हम इस सृष्टि को समझ पाए, भगवद जो तत्व है उसको समझ पाए और अपने आत्म स्वरूप को समझ पाए, और इन तीनों का जो आपसी कनेक्शन है उसको समझ पाए। न यस्यादन्तो मध्यम च स्वः परो नान्तरं बहिः विश्वामुनि यद् यस्माद् विश्वं च तद्ऋतं महत्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न तो आदि है, न अंत और न मध्य, न ही वे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के हैं। उनका न भीतर है न बाहर। इस भौतिक जगत में दिखने वाले सारे द्वंद यथा आदि तथा अंत मेरा और उनका उन परम पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपस्थित हैं। यह ब्रह्मांड जो उनसे उद्भूत होता है, उनका एक दूसरा लक्षण है। अतएव श्री भगवान परम सत्य है, उनकी महानता पूर्ण है। जो परम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, वो सर्वोपरि और संपूर्ण है। ब्रह्मा जी भी इस बात को कहते हैं, आप सभी को स्मरण ही है, बहुत सुंदर सा श्लोक ब्रह्म संहिता का। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी स्वयं इसे स्वीकार करते हैं, समस्त कारणों के जो फाइनल कारण है वे आप ही हैं, वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। यहाँ पर भगवान के ही अन्य किसी नाम को उद्धृत नहीं किया, स्पष्ट श्री कृष्ण ही उनको कहा गया। स विश्वकायः पुरुहूत ईशः सत्यः स्वयं ज्योतिरज पुराणः दत्ते अस्य जन्माद्य जयात्मशक्त्या तां विद्य यो दस्य निरीह आस्ते। यह समग्र प्रकट विश्व परम सत्य श्री भगवान का शरीर है, जिनके लाखों नाम हैं और अनंत शक्तियां हैं। वे आत्म तेजो में अजन्मा तथा परिवर्तन रहित हैं। वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, किंतु स्वयं उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बहिरंगी शक्ति से इस विराट रूप की सृष्टि की है। अतएव यह ब्रह्मांड उनके द्वारा उत्पन्न, पालित तथा ध्वंसित प्रतीत होता है, फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। अथाग्रे ऋषया कर्माणि हन्ते अकर्म हेतवे इहमानो हि पुरुषः प्रायो अनीहाम प्रपद्यते। अतएव लोगों को कर्मों की ऐसी व्यवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए, जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े
साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्रानुमोदित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता, तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल न उत्पन्न करने वाले कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। मीन्स कोई तुरंत ही जंप नहीं मार सकता। इसलिए जो निचले स्तर हैं, जो शास्त्रों में कहे गए हैं, उनमें लगाया जाता है, सकाम कर्मों में। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल ही अधार्मिक हो और उसको धार्मिकता सिखानी हो, तो पहले ही हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं, ऐसे डाउन लेवल से सिखाया जाता है। जो श्रद्धा के अलग-अलग विभाग हैं, उन माध्यमों से सिखाया जाता है। कुछ ऐसे दान देना, दीनों पे दया करना, ऐसा कुछ-कुछ सिखाया जाता है, जिससे फिर धीरे-धीरे अपग्रेड होके ऊपर जा पाए। लेकिन इसमें भी एक अपवाद स्वरूप है। गुरु वैष्णव किसी जीव के प्रति यदि दयालु होते हैं, तो उसको सीधे जंप भी दिलवा देते हैं। और अधिकतर प्रसंगों में हम ऐसा ही देखते हैं कि जिन पर महत जनों की कृपा होती है, भगवत जनों की कृपा होती है, वैसे बड़ी-बड़ी जंप भी ले लेते हैं। इसका बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल आज विश्व के अनेक, जिनको हम अपने देश के अतिरिक्त अन्य देश कहते हैं, जिनमें इस संस्कृति का पता नहीं है, कौन से राम जी, कौन से कृष्ण जी, वो भी आज भगवत भक्ति में इतनी दृढ़ता से लगे हैं। और ऐसे नहीं कि इन्फ्लुएंस में कुछ दिन तक किया उन्होंने, हरे कृष्ण हरे राम, और फिर भाग गए। लगे हुए निरंतर। ऐसे भी अनेक भक्त हैं जो 10, 20, 30, 40 साल से ऐसे लगे हैं और भगवत नाम के प्रचार में भी लगे हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं। तो ये उन महत जनों की कृपा ही है कि उन्होंने उनको इस चेन में नहीं डाला, इस सर्कल में जिसका हम वर्णन सुन रहे हैं, तुरंत ही भगवत भक्ति में स्थिर किया अपनी अहेतु की करुणा से। इहते भगवानीशो न हि तत्र विसज्जते, आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति ये अनुतम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्यपूर्ण है, फिर भी वे भौतिक जगत के सृष्टा, पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कार्य करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। भगवान जब ये सृष्टि पालन संहार भगवान के थ्रू होता है, तो भगवान कर्म बंधनों में नहीं बंधते। अतएव जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त और उनके अनुगत जन दृढ़ता से जो इस मार्ग में बढ़ रहे हैं, दिखते हुए भी सामान्य जनों जैसे ही हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं पागलों जैसे। भैया ये भी तो कर ही रहे हैं, ये भी संग्रह कर रहे हैं। अनेक बार ऐसे कुछ भक्त कह भी देते हैं प्रैक्टिकली भी कि देखो आप लोग भी तो कर ही रहे हो, आप भी तो ऐसा कर रहे हो ऐसा। लेकिन वो कर्म फलों के बंधन से फ्री होकर इसको कर रहे हैं, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है गुरु वैष्णव प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता। वहाँ अपना इंद्रिय तर्पण वहाँ लक्ष्य नहीं है। इसलिए एक जैसी एक्टिविटी करते दिख सकते हैं, लेकिन रिजल्ट एक जैसे नहीं है। जब हम अपने आत्मेंद्रिय तर्पण तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हम अपने इंद्रिय तर्पण के लिए, मुझे बढ़िया लगे, मुझे मजा आए, मुझे अच्छा लगे, जो इस को लेकर, लक्ष्य को लेकर जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे वो गधे जैसा परिश्रम करें, थोड़े डिफरेंट से वैसे शब्द हैं, कठोर से, पर शास्त्र में अधिकतर यही एग्जाम्पल दिया गया है गढ़धव का। गधे जैसे जो अथक परिश्रम भी करे, पर लक्ष्य केवल इंद्रिय तर्पण है, तो हमारी गति भिन्न होने वाली है। और जब हम इसी गधे वाली मेहनत को गुरु वैष्णव प्रसन्नता में, भगवत प्रसन्नता के लिए निमित्त करते हैं, तो गति दूसरी है। इसको एक प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल समझ पाएंगे। ऐसे जो आज का अभी जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, अभी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं रिजोल्यूशन, या बहुत बड़ी ऐसी आंधी सी चल रही है। सबको प्रगति करनी है, बड़ा बनना है सबको। और जो न्यू जनरेशन है वो भी इस ओर अग्रसर हो रही है। सबको बड़ा बनना, हमारी ज्यादा से ज्यादा इनकम हो पाए, हमारी ज्यादा से ज्यादा फेम हो। बहुत उसके लिए अथक परिश्रम भी कर रहे हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। मेहनत भी कर रहे हैं, अपने पे वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी ये आदतें सुधारो, ऐसा अनुशासन, ये वो। लेकिन आप में से कुछ जो निरंतर न्यूज सुनते होंगे, या जिनको पता चलते रहता होगा क्या क्या चल रहा है, से
एक दो दिन के अंदर ही ऐसा बहुत बड़ा सा ऐसा एग्जाम्पल निकल के आया कि जो ऐसे दिखते हैं जिनको अनेक युवा अपने आदर्श भी मान रहे हैं, इनके जैसा बनना है, देखो इतनी बढ़िया मेहनत करते हैं ऐसा ऐसा। लेकिन अगर वो मेहनत, वो गधे वाली मेहनत, वो जो अपना तीक्ष्ण बुद्धि को लगाना, अगर वो भगवद राज्य की ओर नहीं बढ़ रहा, भगवत जनों के अनुगत्य में नहीं है, तो वो तीखी तलवार जैसा हमें ही काट देगा। भौतिकता में जितना अधिक हम जान खपाते जाएंगे, उतना अधिक दुख की ओर बढ़ेंगे, उतना अधिक विपत्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। ऐसे कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं आजकल। मैंने तो ऐसे चलते चलते ही सुना किसी से कि जो बहुत हाईलाइटेड यूट्यूबर्स ऐसे कुछ हैं, युवा बिल्कुल ही यंग और जिनको रोल मॉडल सा मानते हैं, आजकल बड़े हाईलाइट से चल रहे हैं अपने कुछ अजीब अजीब से शब्दों के लिए, आचरणों के लिए, अपने विचारों के लिए। उसमें हम यही देख सकते हैं कि जब हम इनको ऐसे देखते, इतने इनके व्यूअर्स, इतनी इनकी इनकम ऐसे हाईलाइट करके, तो कहीं ना कहीं लगेगा अरे देखो यार क्या मस्त जिंदगी इनकी, ऐसे ऐसे, ये तो भजन नहीं करते, इन पे तो सब कुछ है। लेकिन इसमें समझने का यही मैटर है कि वो फाइनली खड्डे की ओर ही जाते हैं। वो सज धज के बहुत मेहनत करके केवल खड्डे की ओर ही जा रहे, निम्न गति की ओर। उनके विचारों में उच्चता नहीं आ रही, बाहर से भौतिकता हो पा रही होगी, पैसे ज्यादा मिल रहे, फेम ज्यादा मिल रही, पर उसको पचा नहीं पाते। उसके लिए परम आवश्यक है गुरु वैष्णव का अनुगत्य, महत जनों का अनुगत्य, अपनी संस्कृति और भगवत चरणों की ओर आगे बढ़ना। वरना जो ये गधे वाली मेहनत भी है, फाइनली कुछ नहीं रहेगा वो रिजल्ट। कुछ समय के लिए ऐसे दिख सकता है कि बस ऐसे उगा और गया, वो जो भी फूल हो कुकुरमुत्ते जैसा, लॉन्ग टर्म नहीं चलता। यही यहाँ पर कहा गया, जो भक्त हैं वे दिख सकते हैं ऐसी क्रियाएं करते, पर वो काम कर्मों में नहीं बंध रहे, उनका ऐसा डाउनफॉल नहीं देखा जाएगा। लेकिन जो अपने आत्म जो इंद्रियां हैं, उनके तर्पण जिनके लक्ष्य हैं, वो कितनी अथक परिश्रम कर ले, कितना बुद्धि योग लगा ले, कुछ भी कर ले, फाइनली उन्हें निम्न गतियों की ओर ही आगे बढ़ना है। तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिसं पूर्णमनन्यचोदितं निर्यं शिक्षयन्तं निजवर्त्मन् संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। श्रीशुक उवाच इति मंत्रोपनिषदम् व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरा यातुधाना जग्धूमभ्यद्रवन् क्षुधा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार स्वयंभू मनु उपनिषदों के मंत्रों की जय ध्वनि करते हुए समाधिस्थ हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा असुरगण ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा, अतः वे उनके पीछे अत्यंत तेजी से दौड़ने लगे। जो स्वयंभू मनु है वो ऐसे इस प्रकार के वचन कहते हुए समाधिस्थ हुए। जो असुरगण राक्षस गण है वे सोचते हैं कि ये बढ़िया मौका है, इस समय हम इनको अपना आहार बना सकते हैं। तांस्तथा वशितान् वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः यामः परिवृतो दे देवैर्हत्वा सासत् त्रिविष्टपम। प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभू मनु को निगल जाने वाले हैं। इस प्रकार याम नाम के अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर श्री भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे।
जो वास्तव में शुद्धता से भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, ईमानदारी से भगवद अनुशासन में आते हैं, भगवत प्रसन्नता के निमित्त जीवन जीते हैं, उनके संरक्षक स्वयं भगवान ही है। क्योंकि भगवान कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वे कहीं है अपने धाम में तो उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। वो एक जगह होते हुए भी सब जगह है और सब जगह होते हुए भी अपने धाम में है। भगवान ने जब देखा कि मेरे भक्त पे इस प्रकार की विपत्ति है, भगवान स्वयं ही आ गए और उनकी रक्षा की। और ये हम सभी के लिए बहुत सुंदर सा आश्वासन है। कैसी भी प्रतिकूलताएं आई जीवन में आती रहें, पर हमें हमेशा स्मरण होना चाहिए कि भगवान हमारे संरक्षक हैं। स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतो अभवत् द्युमत्सुषेण रोचिस्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजाः। अग्नि का पुत्र स्वारोचिस दूसरा मनु बना। उसके अनेक पुत्रों में द्युमत, सुषेण तथा रोचिस्मत प्रमुख थे। तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीत् देवाश्च तुषितादयः ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः। स्वारोचिस के शासन काल में इंद्र का पद यज्ञ पुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने और ऊर्ज, स्तंभ इत्यादि सप्त ऋषि बने। ये सभी श्री भगवान के निष्ठावान भक्त थे। ऋषेस्तु वेद शिरसस्तुषिता नाम पत्न्यभूता तस्यां यज्ञे ततो देवो भुविरित्याभिविश्रुतः। वेद शिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता से विभु नामक अवतार आए। अष्टाशीति सहस्राणि मुनयो ये धृतव्रताः अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिणः। विभु ब्रह्मचारी बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। उनसे 88,000 अन्य मुनियों ने आत्मनिग्रह, तपस्या तथा अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनुः पवनः सृज्यो यज्ञ होत्राद्यास्तत्सुता नृप। हे राजन, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में पवन, सृंजय तथा यज्ञहोत्र मुख्य थे। वसिष्ठ तनयाः सप्त ऋषयः प्रमदादयः सत्या वेद श्रुता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यजित। तीसरे मनु के शासन काल में वशिष्ठ के पुत्र प्रमद तथा अन्य पुत्र सप्त ऋषि बने। सत्यगण, वेद श्रुतगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजित को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतः सः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से प्रकट हुए और सत्यसेन नाम से विख्यात हुए। वे सत्यव्रत नाम के अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। सो अनृत व्रत दुःशीलान् नशतो यक्ष राक्षसान् भूतद्रुहो भूतगणांश्चावधीत् सत्यजित सखः। सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजित के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे, अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों, राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया, क्योंकि वे अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः पृथुः ख्यातिर्नरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः। तीसरे मनु का भाई उत्तम, जो तामस नाम से विख्यात था, वह चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे, जिनमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। सत्य का हरयो वीरा देवास्त्रे शिख ईश्वरः ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसे अंतरे। तामस मनु के शासन काल में सत्यक गण
हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिख था। सप्त ऋषि धाम के ऋषियों में ज्योतिर्धाम प्रमुख था। देवा वैधृतयो नाम विधृतस्तनया नृपा नष्टाः कालेन यैर्वेदा विधृताः स्वेन तेजसा। हे राजन, तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र जो वैधृतिक भी कहलाते थे देवता बने। चूंकि काल क्रम में वैदिक ज्ञान विनष्ट हो गया था, अतएव इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक ज्ञान की रक्षा की। तत्रापि यज्ञे भगवान् हरिण्यां हरिमेधसः हरिरित्याहितो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। इस मनवंतर में परम भगवान विष्णु ने भी हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया और वे हरि कहलाए, जो हम हरि नाम भगवान का स्मरण करते हैं, जप करते हैं। हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल, जो मगरमच्छ है, उसके मुख से छुड़ाया। श्रीराजोवाच वादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राह ग्रस्तममुमुचत्। राजा परीक्षित ने कहा, हे वादरायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से यह सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा जो गजेंद्र हैं, उनको श्री हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। तत्कथासु महत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभं यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिः। कोई भी साहित्य या वृतांत जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उत्तम श्लोक का वर्णन और उनकी महिमा का गायन किया जाता है, वह निश्चय ही महान, शुद्ध, धन्य, कल्याणप्रद तथा सब में उत्तम है। जो भी कह सकते हैं, जो बातचीत है, कोई सी हम वार्तालाप करते हैं किसी से और कोई सी भी बुक पढ़ते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ टॉपिक क्या हो सकता है पढ़ने में और कहने सुनने में, कि जिनमें भगवान की ये बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हो उनमें विद्यमान, क्योंकि उसी में ही वास्तविक हित है हमारा। इसको कैसे समझेंगे, आप सभी प्रैक्टिकली देख पा रहे होंगे अपने अपने अनुभव से कि जैसे कुछ दिन से लगातार जो सेंटर में भक्त आते जाते वो तो कुछ ज्यादा ही अनुभव कर रहे होंगे। कुछ दिन से लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। हाँ, कभी ये तिथि, कभी वो तिथि, एकादशी तिथि, फिर संडे प्रोग्राम, फिर भगवान नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव, फिर एक प्रचार का ये प्रोग्राम, फिर आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी आविर्भाव तिथि। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपने कामों को छोड़ छाड़ के या वहां गालियां खा रहे घर में और तब आ रहे हैं उन प्रोग्राम्स में। उनको जल्दी से फिनिश करने का और सही से उसको करने की क्षमता भगवान देते हैं, बुद्धि योग देते हैं। वरना हम पूरे दिन भर छोटे छोटे कामों को ही घसीट घसीट के करते हुए पूरा दिन जाता है। ऐसे में हम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और हम अपने समय को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे सुंदर बात जो है, जो अभी हम ये श्रवण कर रहे हैं इस श्लोक में, कि हम अपने जो समय है उसको सही जगह इंगेज करें। जप भी करना जरूरी है, माला भी जप करनी है, सुबह की क्लास भी है, फिर कोई प्रोग्राम आ गया, अब उसमें भी श्रवण करो, उसमें भी जाओ, वहां भी 2-3 घंटे लग जाएंगे। फिर शाम की भी फिर क्लास है, फिर आरती भी करनी होती है, फिर ऐसा ऐसा। पर इससे क्या हो रहा है, जो अननेसेसरी, जो समय हम अननेसेसरी जगह लगा रहे थे, अपनी क्षमता अननेसेसरी जगह लगा रहे थे, जहां से फिर हमें निगेटिव ही रिजल्ट मिलते हैं, जिससे हमारी पर्सनैलिटी निगेटिवली ग्रो करती है, वो अब स्टॉप हो गया। क्योंकि अब सही जगह लगाना पड़ेगा, तो अब टाइम ही कहाँ बचा। किसी से फोन पे 1 घंटे गप मारो और उसकी चुगली करो, किसी के घर पे जाओ 1 घंटे चुगली करके आओ, किसी को अपने घर पे बिठा लो अपने पास में 2 घंटे चुगली करो, अब वो समय ही नहीं बचेगा। काम कुछ नहीं छूट रहे, भगवान को भोग भी ताजा ताजा लगा ही रहे, सब कुछ हो ही रहा है, रोज शुद्ध धुले हुए स्वच्छ वस्त्र भी पहन ही रहे, सब कुछ शुद्धता से, घर भी शुद्धता से, सब कुछ व्यवहारों में भी ठीक से चल रहा है, सारी जिम्मेदारियां। बस जो अननेसेसरी था, जिसको हम गलत जगह इन्वेस्ट करके उसके फिर अपने जीवन में गलत परिणाम भोगते थे, वो सही जगह लग रहा है। इसलिए बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं परीक्षित महाराज जी इसको कह रहे हैं कि वही साहित्य और वही बातचीत, वही धन्य है कि जिसमें भगवान की चर्चा है, भगवान जहाँ केंद्र बिंदु में है।
शीलसूत उवाच परीक्षित एवं स तु वादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वताम्। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया और वे सुनने के इच्छुक मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। जो हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, वो एक तो सुना रहे परीक्षित महाराज को श्रील सुखदेव गोस्वामी, और सौनकादि ऋषि जो 88,000 ऋषि हैं नैमिषारण्य में एकत्रित, सौनक जी जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, उनको श्रवण करा रहे सूत गोस्वामी जी। ऐसे सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जो आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा में, जिनका तो कंफर्म ही है कि बस शरीर छूटने ही वाला है, ऐसे जो परीक्षित महाराज हैं, जब उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना की, प्रार्थना सूचक शब्द कहे सुखदेव गोस्वामी जी को, तो सुखदेव गोस्वामी प्रोत्साहित हुए ऐसे भगवान की कथा को और कहने को। हाँ, भगवान की कथा अगर सुननी हो भक्तजनों से, तो उसकी भी कला आनी चाहिए कि कैसे कैसे टॉपिक्स लिए जाए, कैसे इनको थोड़ा एक्साइटेड करे कि कुछ सुना पाए। वरना वो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो भी सिंसियर होगा कि बकड़ बकड़ खुद से ही बोलते रहे। जब कोई उन्हें उस प्रकार से प्रोत्साहित करे, तब सुखदेव गोस्वामी जी राजा के शब्दों से प्रोत्साहित हुए। उन्होंने उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया कि आपने बहुत सुंदर सा ये पूछा है। और जो वहां पर भी अनेक ऋषि मुनि, व्यास देव जैसे महामुनि भी जहां पर बैठे हैं, पराशर ऋषि, ऐसे सब, ऐसी सभा में सुखदेव गोस्वामी प्रसन्नता पूर्वक बोले। और जो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा वो हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जो अष्टम स्कंद है इसका प्रथम अध्याय यहीं पर ही संपूर्ण हुआ, और जो द्वितीय अध्याय है उसको हम कल प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।